बताओ। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। प्लॉट टू। सेकंड। सेकंड बोलो, अच्छा। ठीक है। सारा प्रैक्टिस किए हो नहीं किए हो? यस करा हुआ है। स्टार्ट कैसे करना है इसको? बताओ थोड़ा। बताओ बताओ। A1 A1 पे फाइव टू टोटल लगे। A2 पे फाइव टू टोटल A2 और देखें। देखो, इसका जो सबसे सिंपल प्रोसेस है, A1 प्लस डॉट 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 अप टिल A52 एंड A2 प्लस डॉट डॉट अप टिल A52। ठीक है। लेट A1 बी पॉजिटिव रियल इंटीजर्स, दिस ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है। Suppose that arithmetic mean is 1 less than arithmetic mean of this. If arithmetic mean of this is x, so this will be x minus 1. ठीक है। अब सारा कुछ यहीं से हो जाएगा. So the arithmetic mean of entire thing is x minus 1. Arithmetic mean of this value is x and the other number is a1. ठीक है। और x में मेरे पास कितने नंबर्स हैं? x में मेरे पास 51 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा? x माइनस ये, x माइनस 1, मतलब इधर 1 आएगा। इससे इसको माइनस किया तो इससे इसको माइनस करना, x minus 1 minus a. ठीक है। So what I'm getting, x minus 1 minus a is equal to 51. So I need the value of a1. a1 is equal to x minus 52. ठीक है। अब देखो, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a1, लार्जेस्ट पॉसिबल कब होगा? जब x का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब x का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? a52 इज ऑलरेडी 100। तो ऐसे करते करते ये 99 होना चाहिए, 98 होना चाहिए, 97 होना चाहिए। ठीक है। तो फिर a2 कितना होगा? a52 is फर्स्ट टर्म प्लस 51 इज इक्वल टू 100। ठीक है। तो f इज इक्वल टू 49, फर्स्ट टर्म इज 49, तो a2 इज इक्वल टू 50। ठीक है। तो अब इसका सम निकालो। सम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 50 प्लस 150, दिस इज द सम। तो इसका एवरेज कितना होगा? बाई 51, 51 गया, सॉरी 100, तो 150 100 प्लस 50 इज बाई 2 इज 75, तो 75 माइनस 52 इज 23। ठीक है। हम्म। मैं एवरेज कर रहा हूँ, एलिगेशन यूज करें ना बीच में। हाँ, एलिगेशन ही यूज किया इसमें क्योंकि यही सबसे बेस्ट है यार। इसके अलावा और दूसरे तरीके से जाओगे तो उधर बहुत ये है, क्या बोलते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पे कैलकुलेशन हम्म। इजी। ठीक है। ये जो, ये देखो, यस। पी वाई क्यू मैं क्यों बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो एलिगेशन बन रहा है ना, ये और ये, क्या 20
कैट 2022 का स्लॉट 1 वाला देखोगे, ठीक है, उसमें एक होगा एवरेज ऑफ अ क्लास इंक्रीजेस बाय 600 ग्राम व्हेन 1 पर्सन ज्वाइंस, ठीक है। तो वो 1 पर्सन इज टू ओरिजिनल क्लास का रेशियो पूछ रहा है, 4:1 या 1:4 आंसर है उसका, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली ये सेम टाइप का एलिगेशन बनेगा और यहाँ पे 4:1 आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में 50% सेम है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली प्रोसेस इसका सेम बन रहा है, इवन दो क्वेश्चन का लैंग्वेज और वो पूरा डिफरेंट है, बट उसमें भी सेम है। स्टार्टिंग में उसने एक बंदे को निकाल दिया और बाकी का एवरेज बताया, उसमें भी सेम है कि सपोज 50 स्टूडेंट्स है, उसका एवरेज सपोज एक्स है, तो एक बंदा और ऐड किया तो एवरेज 600 ग्राम से बढ़ गया। तो फाइंड द, मतलब रेशियो पूछ रहा है, मतलब सम मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, ठीक है, उससे 600 ग्राम बढ़ गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल टू फाइनल, तो उसका 4:1 या 1:4 आंसर है। सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम। उसमें भी ऐसा एलिगेशन यूज करके आ जाएगा आंसर। और बताओ। हम्म, चलो वो क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ। CT 2022 स्लॉट 1 पॉइंट्स। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम चीज बनेगा ये। द एवरेज वेट ऑफ a students in a class increases by 600 gram when some new students join the class, ठीक है। If the average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students, then the ratio of number of students to number of new students in the class. The average weight of the class increases by 600 grams, some new students join, ठीक है। तो पहले अगर सपोज x था, तो अभी कितना हो गया, x प्लस 0.6। तो x प्लस 0.6 हो गया, ओरिजिनल x था, ठीक है। Some more students हम्म, if the average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students, मतलब ये new students, this is original, this is new, तो this will be x plus 3। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ ओरिजिनल, मतलब ये वाला रेशियो टू ये वाला रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, हम्म, ये माइनस ये कर दो, ये कितना होगा, अ, ये माइनस ये 0.6। 0.6, ठीक है, और ये माइनस ये 2.4, तो 1:4। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कुछ डिफरेंस यस लगा, यस। सेम है ना। देखो ये जो प्रोसेस हमने किया, हम्म, ये प्रोसेस जो हमने किया वो वहां भी किया, ठीक है, तो इसको तुम बोल सकते हो 50% सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सब कुछ, खाली ये लैंग्वेज डिफरेंट है। यस। तो कैट मतलब नया कुछ नहीं आता उसमें, ठीक है, जस्ट हमको क्वेश्चन देख के लगता है नया। तो इसलिए पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बताओ। और बताओ। सेवंथ वाला। सेवेंथ वाला में क्या, सेवंथ वाला। ये एन टू द पावर एन। हम्म। हाँ, ये फॉर्म बहुत कॉमन है, ठीक है। इसको देखो सबसे इजी तरीका करने का क्या है, इसको लिखते जाओ, टू का क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, बस यहाँ तक रहने दो, ठीक है। अब देखो, अब इसको इमेजिन करो कि मेरे को एन टू द पावर एन बनाना है, मतलब टू टू द पावर अंदर समथिंग, हम्म, एन इज इक्वल टू, मतलब लेट सपोज ए
और यहाँ पे भी होना चाहिए 2 to the power a, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। अंदर भी सेम होना चाहिए और इसका ये वाला भी सेम होना चाहिए। हाँ भी सेम। हम्म। तो इसको एक एक करके करते जाओ, तो तुम देखोगे 160 को क्या लिख सकते हैं, 16 into 10 into 2 into 5, ठीक है। तो 16 2 is 32 into 5, 2 to the power 32 into 5, तो 2 to the power 5 into 32, तो 32 to the power 32। हाँ। इसका मतलब ऐसे कुछ प्रोसेस नहीं है कि मतलब इसको कैसे कर सकते हो, कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, ठीक है। तो शांत दिमाग से करोगे तो हो जाएगा, पहले बार में नहीं होगा, बट एक दो बार करोगे तो वो जल्दी हो जाएगा। और जो है क्वेश्चन खाली यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से मिल गया तुमको n = 32, हम्म। तो यहाँ पे बैठा दो 32 square plus 2 to the power 32, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 to the power x, ठीक है। तो 2 to the power, ये 2 to the power 10 हो जाएगा, और ये 2 to the power 32, तो मैक्सिमम कॉमन में क्या ले सकता हूँ, 2 to the power 10 ले सकता हूँ, तो 1 + 2 to the power 22, तो ये हो जाएगा, तो x = 10, ठीक है। यस। और बताओ। और नहीं है किसी का कुछ? चलो तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है। एक देखो लॉग वाला, कितना इजी क्वेश्चन है। तो 34 वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग वाला, लास्ट वाला। लॉग वाला देखो, बताता हूँ। पी वाई क्यू का क्यू इंपॉर्टेंट है, लॉग इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है लॉग से। देखो इसको क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, मतलब ये क्या होगा, लॉग पी बेस एस प्लस लॉग क्यू बेस एस प्लस लॉग आर बेस एस, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे p⁻³ q⁻⁴, इसको सपोज के एज्यूम कर लो के, ठीक है। तो p क्या होगा, k⁻⁴ एक ही करके बताऊंगा, ठीक है। तो p क्या होगा, k⁻⁴ और s क्या होगा, k⁻⁴ ठीक है। तो अब इसको देखो, डायरेक्टली लिखो। इनफैक्ट ये भी नहीं करना था, डायरेक्टली लिखना था, शांत दिमाग से डायरेक्टली लिखना था। देखो क्या होता है, ये k⁻⁴ मतलब ये आएगा बाहर 1/3, प्लस क्यू पे क्या होगा 1/4, प्लस आर पे क्या होगा 1/5, इंटू लॉग के, और एस का क्या है, k⁻⁴ ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम 60 ले लो, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12, तो 20 15 35 और 12 47 इंटू 1/1/6 लॉग के बेस के, 47 into 60 into 6, तो 47/10, ठीक है। लॉग के क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं आते, वो बस देखने में लगता है अजीब, ये सारा एक लाइन वाला प्रॉब्लम है। और बताओ और कौन सा है। 21। 21 में क्या है, चलो 21 देखते हैं।
A tank is emptied every day at a fixed time point. ठीक है. Immediately thereafter, either pump A or pump B or both start working until tank is full. On Monday, A alone completely filling the tank at 8 p.m. On Tuesday, B alone completely filling the tank at 6 p.m. ठीक है. On Wednesday, A alone worked till 5 p.m. Then B worked alone from 5 to 7 p.m. to fill the tank. At what time was the tank filled on Thursday if both the pumps were used simultaneously all along? ये कुछ नहीं है, मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं है ये. ठीक है. ये जस्ट बोल रहा है कि ए अलोन 8 p.m को भरता है. कब स्टार्ट किया पता नहीं. स्टार्ट सेम टाइम है बट 8 p.m को खत्म कर देता है ये. ठीक है. बी भी स्टार्ट सेम टाइम पे करता है बट 6 p.m पे खत्म कर देता है. ठीक है. अब एक ऐसा दिन था जिस दिन ए अलोन वर्क टिल 5 p.m. स्टार्ट किया सेम टाइम पे बट 5 p.m तक ए ने काम किया. बी ने कितना काम किया? 5 से 7 मतलब 2 आवर्स. और then B to fill the tank. On Wednesday, A alone worked till 5 p.m. Okay, and then B alone from 5 to 7 p.m. to fill the tank. अच्छा. अच्छा, थर्सडे एक और है. थर्सडे है. दोनों मिला के कितने टाइम में भरेगा? ठीक है. इससे कुछ नहीं, इससे तुमको इंडिविजुअल आवर्स ही निकालना है दोनों का. ठीक है. अब इंडिविजुअल आवर्स कैसे निकलेगा? कब स्टार्ट किया मेरे को नहीं पता. ठीक है. At what time was the tank filled on Thursday? Both the pumps were used simultaneously all in all. चार 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 चार. ठीक है. तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 आवर्स. और स्टार्ट कब किया था नहीं पता. तो A is taking 18 minus into x hours. B takes 6 को क्या लिखेंगे? 8 को तो 20 लिखेंगे ना. 20. इसको लिखेंगे 18 minus x hours. ठीक है. On Monday, A alone completely filled the tank at 8 p.m. ठीक है. Capacity is A का यूनिट टाइम A पकड़ लो, B का यूनिट टाइम B पकड़ लो. 20 minus x into A is equal to 18 minus x into B. ठीक है. That is equal to on Tuesday, A alone completed the filling tank at 8 p.m. On Tuesday, B alone completed fill the tank at 6 p.m. 5 is 17. मतलब 17 minus x into A plus 2B. ठीक है. At what time was the tank filled on Thursday? Both the pumps used simultaneously all along. तो मेरे पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने में तो दिमाग खराब हो जाएगा. तो अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए? बाय ए प्लस बी, बाय ए प्लस बी, बाय ए प्लस बी, कुछ भी कर लो. ये अल्टीमेटली आंसर चाहिए. बट इससे तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है.
अपने को क्या पता है, कौन सा पता है, ये वाला पता है क्या? हम्म, हम्म, हम्म। ये रेशो मेथड से नहीं कर सकते हैं। ये देखो, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बट मैं कुछ इजी प्रोसेस खोज रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन करके तो कुछ ना कुछ करके तो आ ही जाएगा, ठीक है, उससे उसका कोई मैटर नहीं है। क्योंकि एक्स ए, एक्स बी, और यहाँ पे भी एक्स एक्स ये है, ठीक है, तो कुछ ना करके तो आ ही जाएगा। चलो इसी को सॉल्व करते हैं, बाद में कुछ और दिमाग लगाएंगे इजी वाला। इसी को सॉल्व करते हैं। पहले इसको और इसको लेते हैं। 20a - ax इज इक्वल टू 17a, 17a - ax। हाँ, माइनस एक्स। आ गया ना इजिली। बेकार में हम लोग दिमाग लगा रहे थे। ए और बी का रेशियो आ गया ना, तो मतलब 3a इज इक्वल टू 2, हम्म। बस हो गया। a/b इज इक्वल टू कितना? 3/2 2/3। 2 हम्म। अब क्या चाहिए अपने को? a/b, ठीक है, एक्स भी निकल हम्म। आएगा, एक्स भी निकल आएगा आराम से। पहला दो इक्वेशन ले लो, मतलब a/b इज इक्वल टू 18 - x/20 - x। ये कितना है? 2/3। 2/3। 18 3 सा 54 -3x इज इक्वल टू 40 -2x। तो 54 - 40 14 इज इक्वल टू x। 14 मतलब कितना हो गया? हम्म। 2 2 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 आवर। देखो कितना इजीली हो गया। हाँ सॉरी, 2 आवर्स बोल रहा हूँ, 2 p.m, हम्म। ठीक है। तो अब सिर्फ हम लोग ये वाला कंडीशन पकड़ेंगे। ये 2 p.m में स्टार्ट कर रहा है और 5 p.m तक काम किया, और ये दो काम किया। नहीं, वो चाहिए क्या? नहीं, क्यों और चाहिए? ट्यूजडे के लिए पूछ रहा है ना कि बहुत साथ में काम करेगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, डायरेक्टली यहीं से हो जाएगा। कितना आवर्स, मतलब 2 p.m से स्टार्ट कर रहा है। देखो कैपेसिटी कितना है मेरा? कैपेसिटी इज 20 - x, 20 - x इज हाउ मच? 20 - 14 इज 6, 6 × a, 6 × a, ये इज हाउ मच? 2x पकड़ लो, ठीक है, बाय। दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मतलब 5x, ठीक है। इतना टोटल टाइम लगेगा। 6 2 से 12, 12/5, 12/5 हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स प्लस 2/5 मिनट्स, मतलब इंटू 60 कर दो, 5 12, ठीक है, तो मतलब 24, 4:24 p.m, ठीक है। इसलिए एग्जाम में क्या होता है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स कभी काम में नहीं आता है। क्योंकि देखो, मेरे पास तो अभी टाइम था, इसलिए मैं इसके आगे नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। बट एग्जाम में मैं इसी से करता, इससे ही करता मैं, और अल्टीमेटली सॉल्व करके आंसर में लाता ही, ठीक है। बट मेरे को लग रहा था एट फर्स्ट टाइम कि ये बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, बट नहीं होगा प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ से ax कट जा रहा है, a to b का रेशियो आ जा रहा है आराम से, ठीक है। इससे सिंपल और प्रोसेस नहीं हो सकता। कहीं और भी देख लेना सोल्यूशन, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ही होगा। या तुम लोग को और पता है तो कुछ बता दो, इससे इजी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये पर्क है। मेरे को ये क्यों लगा कि स्टार्टिंग में स्टार्ट कहाँ से कर रहा है वो टाइम मेरे को चाहिए, वो क्यों लगा? ये क्वेश्चन पढ़ के तो पहले दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि मेरे को स्टार्ट टाइम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। स्टार्ट टाइम के बिना मैं निकाल ही नहीं सकता कि कब एग्जैक्टली भर रहा है। और स्टार्ट टाइम प्लस ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं, वो कितने आवर्स लगा रहे हैं उसको मैं ऐड करूंगा, तो मेरे को
फाइनल टाइम मिल जाएगा कब दोनों मिलकर भर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, एक बार पढ़ने से अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो क्वेश्चन सेकंड राउंड में ही जाएगा, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बताना है कि 8 को मैंने 20 आवर्स क्यों लिखा, 20 आवर के 24 आवर के फॉर्मेट में मैंने क्यों लिखा, ये मेरे को कहाँ से पता चला। ठीक है। सेम टाइप का एक प्रॉब्लम, इनफैक्ट सेम टाइप का एक प्रॉब्लम कैट में ऑलरेडी कर रखा है मैंने। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने गलती किया था क्या, कि इसको 12 आवर फॉर्मेट में लिया था। जब तुम 12 आवर फॉर्मेट में लेते हो ना, तो सपोज अगर 3 PM, इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अगर वो पंप 10 बजे स्टार्ट हुआ हो, 10 AM में, ठीक है, तो तुम क्या माइनस करोगे, 3 - 10 करोगे, 3 - 10, और तुमको क्या मिलेगा, -7 आवर्स मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसमें इसको 24 आवर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अब देखो 15 माइनस, क्या करूंगा मैं इसको, 10 करूंगा, तो कितना आवर्स आएगा मेरा, 5 आवर्स आएगा एग्जैक्टली। और ये इनफैक्ट मेरा गलत आ रहा था। ठीक है। तो कैट के हर एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने का रहता है। ऐसा नहीं है कि, अभी मैं जस्ट बोल रहा था ना कि कैट का PYQ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम दुनिया भर के मॉक, दुनिया भर के मटेरियल वाला करना स्टार्ट कर देते हैं, बट इसी एक क्वेश्चन में बहुत कुछ मैटर करता है। ये वाला जो मैंने बोला 24 आवर वाला फॉर्मेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर तुमको टाइम सब्ट्रैक्ट करना हो रहा है तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। चलो और बताओ। और ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले किया नहीं था यार, ये अभी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ मैं। बताओ। अच्छा 33 20, 33 33, अब कम का लास्ट। 53, चलो देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन P% 100 ml कंटेन्स P grams of salt। ठीक है, पता है। थ्री सॉल्ट सॉल्यूशंस ABC, if three salt solutions ABC are mixed in the proportion 1 to 3, then the resulting solution has 20% strength. ठीक है। If instead proportion is 3 to 1, then the resulting solution has strength 30%। ठीक है। A fourth solution D is produced by mixing B and C in the ratio 2:7। B and C, a fourth solution, अच्छा, D is produced by mixing B and C in the ratio 2:7। ठीक है। The ratio of strength of D to A is कितना, अच्छा ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है। ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, ABC मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, जो भी है, इसमें A% ले लो, इसमें B% ले लो, इसमें C% ले लो। ठीक है। इसका मैंने कितना लिया, 1 लीटर लिया, इसका 2 लीटर लिया, इसका 3 लीटर लिया। ठीक है। तो इसमें मेरे को कितना ग्राम मिलेगा, इसी का मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो A +2B +3C/3, 2, 5, 6, ये परसेंट होगा इसका, दैट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है। नेक्स्ट, 3 to 1, मतलब 3A +2B+C अपॉन 3 2 5 6, ये भी 6 है, दैट इज इक्वल टू 30%, मतलब 3/10। ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्थ सॉल्यूशन D is produced by mixing B and C in the ratio 2:7। मतलब 2B प्लस 7C अपॉन 9 9। ठीक है। द रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ D to that of A,
मतलब ये पूछ रहा है बाय ए पूछ रहा है। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। 5a प्लस 10b प्लस 15c इज इक्वल टू 6। और यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को? 2 3 2 5। ठीक है, 5 3 सा 15a प्लस 10b प्लस 5c इज इक्वल टू 9। अच्छा, दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ? 10a माइनस 10c। सब्ट्रैक्ट किया ना, 15 माइनस 5 10। ठीक है, 10 माइनस 10 0। ठीक है, 5 माइनस c 10c इज इक्वल टू 3। तो a माइनस c इज इक्वल टू 3/10। तो b भी चाहिए। 2b प्लस 7c। a इन टर्म्स ऑफ c तो आ गया, b इन टर्म्स ऑफ c चाहिए मेरे को। हाँ, वो भी आ जाएगा। चलो ठीक है, पहला वाला इक्वेशन पुट कर दो। तो 5 इंटू ए, ये नहीं करता, इसको ऐसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो 10a इज इक्वल टू 3 प्लस 10c। 3 प्लस 10c प्लस 20b प्लस 30c इज इक्वल टू हाउ मच? 12। तो 10c 30c कितना हो गया? 40c प्लस 20b इज इक्वल टू हाउ मच? 9। 9। तो अब यहाँ से b आएगा इन टर्म्स ऑफ, देखो होना तो चाहिए, मैच तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ कट के तो हो ही जाएगा। b इज इक्वल टू 9 माइनस 40c अपॉन 20, 40c अपॉन 20। ठीक है, और a मेरा क्या आया था? a इज इक्वल टू 3/10 प्लस c। ठीक है, अगर मैं a का वैल्यू यहाँ पे ये रख दूँ, b का वैल्यू यहाँ पे ये रख दूँ, तो कैंसिल करके हो तो जाना चाहिए। इसका और एक तरीका हो सकता है ऑप्शन से करने का, बट वो देखेंगे बाद में। 2b कितना हो रहा है? 2b हो रहा है 9 माइनस 40c अपॉन 10 प्लस 7c अपॉन 9 इंटू a इज हाउ मच? a इज 3/10 प्लस 2। कुछ भी होगा इसमें? 70 माइनस, चलो देख लेते हैं वर्क करके। हाँ, हो रहा है ना, 9/10। 9 प्लस 33। 9/10, और ये कितना हो गया? 4 प्लस 3c। और यहाँ पे अपना कितना आया? 9 इंटू 3/10 प्लस c। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3c हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा आराम से। आंसर आएगा 3/9, दैट इज 1/3। कैट मतलब ऐसे ही बनाते हैं पूरा क्वेश्चन, कि तुमको अल्टीमेटली लगेगा कि ये कटेगा नहीं। ठीक है, पर तुम अगर अपना स्पीड लेके जाओगे हम्म। तो अल्टीमेटली वो कट ही जाएगा। हम्म। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट टाइम करेगा ना वो यहीं पे छोड़ देगा उसको, क्योंकि तुम्हारा ए आया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल प्लस सम नंबर। ठीक है, तो तुमको लगेगा कि 3/10 प्लस सी और समथिंग 9/10 प्लस सी ये आपस में कटेंगे कैसे? बट ये लोग सेट ही ऐसे करते हैं कि वो कट जाता है। तो इसलिए एग्जाम में जो भी तुम्हारे दिमाग में पहले आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। उसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। इसका और इजी तरीका क्या हो सकता है? बोलो। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली 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 कैलकुलेशन है।
यहाँ तक कितना लगेगा, यहाँ तक 10 सेकंड लगेगा करने में, ये और ये इक्वेशन बनाने में। हम्म। हम इसको पढ़ के 1 मिनट में ये दो इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। अब तुम जहाँ पे फंसोगे, बस कैलकुलेशन में फंसोगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो लगभग 3 से 4 मिनट ले लेगा कैलकुलेशन करने में। और बताओ। बस मेरे साथ तो नहीं है। चलो फिर ठीक है, बंद करते हैं, और किसी का है तो बताओ। नहीं है तो फिर बंद करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। Yeah, thank you so much. Yeah.